सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कांस्टेबल भर्ती 2023 में उम्र छूट प्रदान कर दी है। ये नोटिफिकेशन आप देख चुके होंगे और ये पेपर का कटिंग भी आपने देख लिया होगा। अब बात होती है यूपी ARO 2023 की और PCS 2024 की। तो इसमें उम्र छूट की मांग को लेकर के बहुत से लोग लखनऊ पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री से लगातार मिलने के लिए वहां पर डटे पड़े हैं। और क्या अपडेट है इसके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं, ये तो खैर वही नोटिफिकेशन है जो आपने देखा है, सिपाही वाला 3 साल का दिया गया है। और अब बात करते हैं इस पेपर की। तो आप लोग स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं कि सरकार ने कोरोना महामारी को कारण बताते हुए यह छूट दी है। हालांकि यह रियायत सिर्फ इसी भर्ती के लिए है। चलो, सिपाही को छूट दे दिया, इसके लिए हम लोग प्रयासरत थे, काफ़ी सक्रिय थे। उन बच्चों का भविष्य बर्बाद होते होते बच गया। सिपाही के भर्तियों को शुभकामनाएं। और सबसे अच्छी बात है कि सभी वर्गों को आयु सीमा में छूट दिया गया है और बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कोरोना ने सभी को प्रभावित किया था। कोई बीमार था, कोई हॉस्पिटल में भर्ती था, तो कोई परीक्षा किसी कारण छोड़ दिया था। ये सिपाही की नहीं, अन्य परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। सिपाही तो मान लीजिए 2018 के बाद हो ही रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि चलो, सिपाही के बच्चों को तो आपने कोरोना के कारण दे दिया, कोरोना से सिपाही के बच्चे प्रभावित थे, आपने मान लिया। मैं बात कर रहा हूं भैया PCS वालों की और समीक्षा अधिकारी वालों की। ये क्या मंगल ग्रह पे थे जहां पर कोरोना नहीं था? ये लोग कोरोना से प्रभावित नहीं हुए थे? किस ग्रह पे थे ये लोग? कहां गए थे? तो कहने का तात्पर्य, जब सिपाही के बच्चे कोरोना से प्रभावित थे तो PCS वाले बच्चे जो 40 साल के हो गए हैं या अन्य वर्ग के जैसा जो भी उम्र हो गया हो, वो प्रभावित नहीं थे। बहुत से लोग, मुख्यमंत्री महोदय जी, प्रभावित थे। कोई हॉस्पिटल में भर्ती था, कोई बीमार था, किसी का परिवार साफ हो गया था कोरोना में, और कोई बेचारा बच्चा तैयारी करने वाला इस कोरोना के कारण मर भी गया। उसका सपना ही रह गया। तो मेरा कहने का यही मतलब है, जब कोरोना से सिपाही प्रभावित हो सकते हैं तो अन्य लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। तो इनके साथ इतना अत्याचार क्यों? इनका पाप क्या है कि ये उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए हैं? क्या पाप है? और आप ऐसा कौन सा अनोखे राज्य में हैं? या क्योंकि जो है अन्य प्रदेशों ने तो भाई कोरोना छूट भी दे दिया 2-2 साल का। EWS देने वाले 9 राज्य हैं। भारत के 9 राज्य हैं जिन्होंने EWS दे दिया है। कितने राज्य? 9 राज्य। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी अनोखी कौन सी बात है जो आप EWS नहीं दे रहे हैं? और कोरोना, चलो EWS की बात छोड़ दीजिए, हम कोरोना की बात करते हैं और सभी वर्गों की बात करते हैं। तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं सभी वर्गों को? सभी लोग प्रभावित हुए थे तो क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि लोग प्रयास कर रहे हैं। और आज की जो अपडेट है, करड़ी सेना के प्रमुख मिलने वाले थे मुख्यमंत्री से। उनको आश्वासन पूरी तरह से वहां के अधिकारियों ने दिया था कि मुख्यमंत्री आपसे मिलेंगे, लेकिन आज की सूचना यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से शायद मना कर दिया गया है मिलने के लिए। उसके बाद जो है करड़ी सेना के प्रमुख राकेश रघुवंशी जी का कहना है कि हम जल्द ही एक डेट घोषित करेंगे, उस पर हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। तो बिल्कुल मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं और आंदोलन का भी समर्थन करता हूं। और मैं सभी भाइयों से गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि कुंभकर्ण की नींद को थोड़े दिन के लिए तोड़ दीजिए, 2-4 दिन के लिए पेट को आराम दीजिए। आइए लखनऊ आंदोलन किया जाए, धरना दिया जाए, भूख हड़ताल किया जाए। 2-4 दिन भूखे रहने से मर नहीं जाएंगे। आने वाले समय में भूखे मरने से अच्छा है आज ही हम लोग 2-4 दिन भूखे रह लें, ठीक है। और आगे रोने से अच्छा है आज ही रो लें, गिड़गिड़ा लें सरकार के ऊपर, हो सकता है तरस खा जाए। दूसरी बात, अगर सरकार तरस नहीं खाती है, चलो
तो हमें एक बात बताइए, ये क्या मतलब है जब सो के उठो, जिसमें आपका मन करे उसमें आप कोरोना महामारी के समय बताते हुए कारण जो है आप उम्र छोड़ दे दीजिए, और जिसमें मन न करे आप जो है मत दीजिए। मनमानी है कोई क्या भैया? मतलब जो मन करे वो आप कर लोगे। तो ये मुद्दा भी तो कोर्ट केस का मुद्दा बन चुका है ऑलरेडी, कि जब आपने सिपाही भर्ती में दिया है कोरोना के कारण उम्र छूट, तो आप पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में क्यों नहीं दे रहे हैं? एक भर्ती में आप दे रहे हैं, दूसरी भर्ती में क्यों नहीं दे रहे? क्या कोर्ट इनसे सवाल नहीं करेगी, जवाब नहीं मांगेगी? बिल्कुल मांगेगी, 100% मांगेगी कि आप एक भर्ती में जब आयु सीमा में छूट दे रहे हैं कोरोना महामारी को बताते हुए, तो क्या ये पीसीएस आरओ वाले किस ग्रह पे थे जो कोरोना से प्रभावित नहीं हुए? इनको आप क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पर जवाब कोर्ट मांगेगी। तो कोर्ट का भी एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव मुद्दा है, लेकिन मेरे कुंभकर्ण भाइयों, सुसुप्ता अवस्था से जागृत अवस्था में आइए और इस पर हम लोग केस करें, या फिर नहीं केस करना है तो हम लोग जो है धरना दें, भूख हड़ताल करें और मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करें। ठीक है भैया, अकेले बहुत परेशान हूं मैं, क्या क्या करूं। देखो, 9 मार्च 2023 का सूचना है, AEWS आरक्षण मंच का आंदोलन है, 7-8 हजार लोग हैं इसमें। ठीक है, मैंने यहाँ डाला था, मैंने इसके लिए जो है EWS के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में PCS 2023 के नोटिफिकेशन को मैंने चैलेंज किया था, वही मैंने सूचना यहाँ पर दिया है। जैसे MP में हुआ, एंट्री मिला, सब कुछ तैयार है, 13 मार्च को रिट फाइल हो जाएगा, और मैंने कर दिया। लेकिन सिंगल बेंच में सब कुछ बहुत बढ़िया था, सरकार से जवाब भी मांगी गई थी, लेकिन एक डेट लंबा मिलने के कारण, लंबा का मतलब है पीसीएस प्री के बाद का डेट मिला, तो जिसका उम्र ओवर हो रहा था भाई, वो बाद में सुनवाई करके क्या करेगा। तो विचार हुआ कि चलो डबल बेंच चलते हैं। फिर हम लोग डबल बेंच चले गए। डबल बेंच में तुरंत सुनवाई हुई, वहां पे तुरंत खारिज भी कर दिया गया। उन्होंने कहा भैया मैं उम्र छूट नहीं दे सकता, ये सरकार की पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट देगी, नहीं तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जाइए। अच्छा भैया, तो हम लोग चलो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देखिए, ये भी सूचना मैंने डाला है कि मैंने EWS में उम्र छूट के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से न्याय न मिलने के उपरांत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है। बहुत बाकायदे इस वीडियो में मैंने उसके बारे में पूरा प्रूफ दिखाया है, साक्ष्य दिखाया है। ये देखिए, मैंने इसमें सुप्रीम कोर्ट का डाल दिया है, यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं, साक्ष्य देख सकते हैं, सिंगल डबल बेंच का निर्णय भी देख सकते हैं, उनका क्या निर्णय है उसका भी काफ़ी मैंने डाला हुआ है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि भैया सोए हुए भाइयों, जाग जाओ, ये बहुत बड़ा मौका है और इस मौके को भुना लिया जाए, अन्यथा ज़िंदगी भर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और आपको एक बात और बता दूं, ये जो 411 पोस्ट है समीक्षा अधिकारी का ना, ये इतिहास का सबसे बड़ा पोस्ट आया हुआ है, सबसे ज़्यादा पद इसी में आया है। इतना पद पिछले 15 सालों में कभी नहीं आया है। और आपको ये भी बता दूं, PCS 2024 में 350 प्लस पे नोटिफिकेशन आने वाला है, या 350 तक आएगा, और ये सीट बढ़ करके 700 से 800 होने वाला है। ये दोनों जो भर्ती है आपकी ज़िंदगी बना भी सकता है, क्योंकि कभी कभी डूबती नैया भी पार लगा देती है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी नींद को खोलिए, ये मौका है, चुनाव भी है, सरकार भी जो है नहीं चाहेगी इस तरह का कुछ हो परेशानी उनको, क्योंकि उनको तो कुर्सी चाहिए, उनको दूसरा कुर्सी चाहिए, हम लोगों को दूसरा कुर्सी चाहिए। कुर्सी का ही मारी मारा है, तो आप क्यों जो है मरे हुए पड़े हैं? जगिए और जताइए कि मैं जिंदा हूँ, आवाज़ दीजिए कि मैं जिंदा हूँ। और एक मीटिंग रखते हैं, ठीक है, लखनऊ में रख लीजिए, इलाहाबाद में रख लीजिए, कोर्ट का भी हम लोगों के पास रास्ता है, और सरकार के खिलाफ जो है, सरकार के खिलाफ मीन्स सरकार से निवेदन करेंगे, याचना करेंगे, धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का कोशिश किया जाए, जैसे तैसे इसमें लागू हो जाए। क्योंकि
हम लोग भी इसी ग्रह पे रहते थे, पृथ्वी ग्रह पे रहते थे, और हम लोगों के बीच भी बहुत से लोगों ने अपने प्राण को गंवा दिया। कोरोना से जूझते हुए बहुत से लोगों का परिवार साफ हो गया, तो सभी लोग प्रभावित हुए हैं। रेगुलर कोई वैकेंसी भी नहीं आई है, पीसीएस वगैरह की थोड़ी बहुत आई है, तो 100-200 पोस्ट आते थे, और उसके बाद रेगुलर परीक्षाएं भी नहीं हुई है। दूसरी बात, जब आप पीसीएस जे में आपने दिया उम्र छूट, पीसीएस जे अभी हुई पिछली बार, तो उसमें आपने उम्र छूट दिया। फिर आरओ भी पीसीएस जे की तरह रेगुलर वैकेंसी नहीं है, तो फिर इसमें आप छूट क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सवाल उठता है। अब जो है ताज़ा मामला है कि सिपाही के भर्ती में आपने छूट दे दिया है, कारण कोरोना। तो फिर आरओ में क्यों नहीं, आरओ में क्यों नहीं, पीसीएस में क्यों नहीं? तो मेरे भाइयों, बस निवेदन यही करूँगा कि अकेले बहुत दौड़ लिया, दौड़ते दौड़ते मेरे पैर में दर्द था, पैर लंगड़ा के चलता था, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट दौड़ दौड़ के अकेले किया हूँ। सहयोग के नाम पे कोई नहीं, 2-4 लोग थे, कुल मिला के 7-8 हज़ार रुपया आया। उसमें से जो है कागज पत्र का फोटोकॉपी, महाभारत इतना मोटा मोटा मैंने फाइल निकलवाया है, वो सब साक्ष्य मैंने ऑलरेडी दे रखा है, वहाँ सब दे दिया। पैसे के अभाव कारण, एक अच्छा वकील न करने के कारण आज स्थिति ये बनी है, नहीं तो अब तक तो सुप्रीम कोर्ट से ही मैं करवा लिया होता ईडब्ल्यूएस। लेकिन चलो यहाँ ईडब्ल्यूएस की बात ही नहीं कर रहे, हम केवल बात करते हैं कोरोना महामारी का। तो सिपाही में दिया है तो हमको भी चाहिए, और लखनऊ लोग पहुंचते हैं, देखते हैं अगला अपडेट क्या है। लगातार मैं संपर्क में हूं टीम से कि क्या हो रहा है, क्या कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से क्या जानकारी मिल रही है, इन सब पर लगातार आपको जानकारी मिलेगी। और देखिए भगवान क्या करते हैं और सरकार क्या करती है। लेकिन जब तक आप स्वयं अपने अधिकार के लिए नहीं उठेंगे और आवाज़ नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सोते रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है? मेहनत करना होगा, प्रयास करना होगा, तभी कुछ होगा, ठीक है? तैयार होइए, मीटिंग रखिए, लखनऊ रखिए, इलाहाबाद रखिए, कहीं भी रखिए, लखनऊ में केस करिए, इलाहाबाद में केस करिए, या फिर सरकार से। अरे यार, इतने लोग हैं, कम से कम जो है 50 हज़ार लाखों लोग होंगे जो उम्र से बाहर हो रहे होंगे, ठीक है? सब लोग सक्रिय हो जाओ यार, जितने संख्या है, अगर जो है 500-500 रुपया भी हम लोग मिला देंगे ना, तो बहुत बेहतरीन वकील करके इस मुद्दे को हम लोग कर सकते हैं। या सुप्रीम कोर्ट को ही पुश कर दिया जाए, इसको पैसा दे के वकील ले लिया, वहाँ से फाइल निकलवा ले कि चलो भैया तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट लीगल डिपार्टमेंट जो बनाया गया है बस नाम के लिए है। 1.5 महीने से ऊपर हो गया, आज तक कोई वहाँ पे खबर ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक अच्छा वकील करके पैसा रुपया दे करके करवा लेते हैं, बिना पैसे कुछ नहीं होने वाला है। बहुत से लोग जो है ये बात कह चुके हैं, ठीक है? न्याय भी पैसे वालों को ही मिलता है, क्या मिलता है भगवान जाने। हमको तो फिलहाल न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम तो उसी बात को सत्य स्वीकार कर रहे हैं। 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया, वहाँ वकील बोले थे कि 1 हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा। 1 हफ्ते क्या, 1.5 महीने हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो भैया सक्रिय हो जाओ मेरे भाइयों, चाहे जो है जैसे भी। और ये कोरोना छूट का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, एक कोर्ट केस के माध्यम से भी हो सकता है, आंदोलन धरना के माध्यम से भी हो सकता है। बस ज़रूरत है सबको जागरूक होने की, सबको बिल से निकलने की। बिल से आप निकलिए, उसके बाद अपने आप सब रास्ता बनता चले जाएगा, लेकिन निकलिए, ठीक है? चलिए अगला अपडेट क्या होगा मैं जल्द दूंगा आप लोगों को। लेकिन इसके साथ साथ मेरा यूट्यूब के साथ साथ जो है टेलीग्राम लिंक ज्वाइन है, वहाँ पे आप लोग जुड़िए लिंक पर, तो एक अलग ग्रुप बना लिया जाए। उसके बाद जो है हम लोग मुख्यमंत्री से प्रयास करते हैं, ट्विटर अभियान वगैरह ये सब भी चलाया जाएगा, मिलने की कोशिश किया जाएगा। नहीं तो आखिरी रास्ता कोर्ट केस करके हम लोग रोकेंगे। और आरओ में फार्म भरने का हमें मौका दिया जाए। 1.5 महीने बाद लगभग परीक्षा है, और हमसे क्या मतलब है परीक्षा है, हमें मौका दिया जाए, परीक्षा में फार्म भरने में मौका दिया जाए, परीक्षा 1-1.5 महीने बाद करा जाए। क्या फ़र्क पड़ता है, जब इतने उम्र के हो गए सब लोग, तो 2-4 महीना और ही उम्र बढ़ जाने दो। परीक्षा भी 2-4 महीने बाद हो, चुनाव के बाद हो, हमसे क्या करना है? हमें लाभ मिलना चाहिए, चुनाव से क्या लेना देना है कि जल्दी जल्दी आफत कौन सी मची है, करा करके जो है ख़त्म करिए, फॉर्मेलिटी थोड़ी ना है। यहाँ ज़िंदगी और भविष्य की बात है। तो जैसा भी हो दोस्तों, जो है मिलिए और संपर्क करिए, एक अलग इसका ग्रुप बना लिया जाए और कुछ करते हैं आगे का प्लान, ठीक है? जैसा भी होगा अगला अपडेट दिया जाएगा शीघ्र ही। जय हिंद, जय भारत।